नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एएमजी के स्टडी में। दोस्तों बिना देरी के हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखिए आपका पहला प्रश्न है, पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है ऑप्शन ए केवलादेव। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, परिंदों का घर किसे कहा जाता है? दोस्तों परिंदों का घर कहा जाता है बंद बारेठा को। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, बाघों की माँ किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सरिस्का अभ्यारण्य। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए साथियों अगला प्रश्न है आपका, बाघों की भूमि किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? यहाँ मिस्टेक हो गई है, किस अभ्यारण्य को कहा जाता है साथियों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी रणथंभौर नेशनल पार्क को बाघों की भूमि कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए साथियों मजेदार क्वेश्चन, किस पक्षी को कोतवाल के नाम से जानते हैं? बताइए साथियों, किस पक्षी को कोतवाल के नाम से जानते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी भुजंगा को पक्षी का कोतवाल कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। कूट कूट नामक प्रवासी पक्षी राजस्थान में कहाँ से आते हैं, किस देश से आते हैं साथियों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सी से चीन। कहाँ से आते हैं कूट पक्षी? चीन से। चलते हैं नेक्स्ट। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, कमेंट कर दीजिए जल्दी। आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी बांस। बांस को आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न देखिए साथियों, किस वृक्ष को समी के नाम से जानते हैं? किस नाम से दोस्तों? समी के नाम से किस वृक्ष को जानते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए यानी ए से खेजड़ी। किस वृक्ष को? खेजड़ी। खेजड़ी को समी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। सेवन घास दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेवन घास राजस्थान के किस हिस्से में पाई जाती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी हो जाएगा पश्चिम। ठीक है साथियों, पश्चिम हिस्से में पाई जाती है, जैसलमेर साइड में। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है साथियों, राजा व रानी नामक कल्प वृक्ष राजस्थान के किस जिले में है? किस जिले में है दोस्तों कल्प वृक्ष राजा रानी के नाम से जो जानते हैं हम, वो कहाँ है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों, मतलब सॉरी दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, बी से बांसवाड़ा। ठीक है साथियों, राजा और रानी कल्प वृक्ष बांसवाड़ा में है। चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में बड़े घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए साथियों। बड़े घास के मैदान होते हैं उन्हें हम कहते हैं साथियों ऑप्शन सी। क्या कहते हैं साथियों? बी बीड। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न देखिए साथियों, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कहीं बार, भारतीय वन नीति की घोषणा कब की गई? कब की गई साथियों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी 1952 में भारतीय वन नीति की घोषणा की गई थी। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए साथियों, राज्य पक्षी घोड़ावन की आश्रय स्थली किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? घोड़ावन की आश्रय स्थली किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? तो साथियों आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा यानी मरु राष्ट्रीय उद्यान को घोड़ावन की आश्रय स्थली कहा जाता है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखिए साथियों, बंद बेराठा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है साथियों बंद बेराठा अभ्यारण्य? तो कहाँ है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी भरतपुर में। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है साथियों, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में वन होना अनिवार्य है? राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार बताना है दोस्तों कि कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में वन होना अनिवार्य है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों 100 में से कितना होना चाहिए? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी 33% क्षेत्रफल पर वन होना अनिवार्य है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो साथियों अगला प्रश्न है, किस फसल को सोरगम भी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सोरगम किस फसल को कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी जवार। जवार को सोरगम के नाम से भी जानते हैं हम। अगला प्रश्न है साथियों, मंगला, गंगा, सुनहरी और लाल बहादुर किसकी किस्में हैं? याद रखना साथियों, मंगला, गंगा, सुनहरी और लाल बहादुर किसकी किस्म है? किसकी किस्में है साथियों? तो आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन ए यानी गेहूं की किस्में हैं। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। कौन सी फसल साथियों आप सभी को पता होगा, कौन सी फसल सबसे कम दिनों में पककर तैयार होती है?
तो सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी राइट होगा, मक्का जो कि जल्दी पक जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए सर, निम्न में से कौन सी फसल नकदी है? नकदी फसल बताना है साथियों, कौन सी फसल नकदी है? तो आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए होना चाहिए, कपास जो कि नकदी फसल है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये क्वेश्चन आपको सोच समझ कर बताना है। जून जुलाई में बोई जाने वाली एवं सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसलों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? बताइए जल्दी से फटाफट। तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, खरीफ फसल। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये क्वेश्चन भी साथियों इम्पोर्टेंट है। जिमिंग अथवा वालरा कृषि राजस्थान के किस भाग में की जाती है? कौन सी कृषि? जिमिंग और वालरा कृषि। तो राजस्थान के किस हिस्से में की जाती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, यानी दक्षिणी में। ठीक है साथियों, राजस्थान के दक्षिणी भाग में की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, शुष्क कृषि राजस्थान के किस भाग में की जाती है? तो बताइए साथियों, शुष्क कृषि किस भाग में की जाएगी? जिस तरफ गर्म भाग होगा यानी रेगिस्तान की साइड, तो उत्तर पश्चिम बताना है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि उत्तर पश्चिम में शुष्क कृषि की जाती है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, भारत के किस राज्य में रावण का मंदिर है? बताइए साथियों, रावण का मंदिर किस राज्य में है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अपने राजस्थान में। अगला प्रश्न देखिए साथियों, कौन सा जानवर भोजन करते समय रोता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी, मगरमच्छ। अगला प्रश्न देखिए साथियों, बासी चावल खाने से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।